नमस्कार मित्रों। मैं अनिल श्रीवास्तव रायपुर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल हिंदू धर्म सप्रमाण पर। मित्रों, ये जो हमारे जो चैनल है हिंदू धर्म सप्रमाण, इसको मैं ये कोशिश कर रहा हूं कि इस पे ज़्यादा से ज़्यादा हिंदू धर्म को ज़्यादा से ज़्यादा सत्यता के साथ आपको बताया जाए, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि ये हमारी हिस्ट्री है, हमारा इतिहास है भारतवर्ष का, हिंदुओं का। और अगर आप इसको अध्याय 1 के पहले एपिसोड से देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि इस पे वस्तुतः मानव का इतिहास है। और इसमें धीरे 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 करके एक एक स्टेप दे रहा हूँ। बहुत से लोगों को हो सकता है इसमें कुछ आपत्ति हो, क्योंकि मैं धर्म के बारे में बोल रहा हूँ, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ मेरा उद्देश्य किसी को चोट पहुंचाना नहीं है। और बहुत सारी बातें जो पुराणों में लिखी हैं मैं तो उसको बता ही नहीं रहा हूँ, क्योंकि हम तो इतिहास बता रहे हैं। अब उसमें एक एक जो छोटे छोटे वर्णन है कि कौन कैसे किसका जन्म हुआ इत्यादि बातें मैं आपको नहीं बता रहा, क्योंकि वो बातें एक्चुअली आपको चोट पहुंचा सकती हैं। जिन्होंने अध्ययन नहीं किया होगा पुराणों का और बड़े श्रद्धालु होंगे, उनको चोट पहुंच सकती है, उनके दिल को ठेस पहुंच सकती है कि भाई ये कैसे बोल रहा है। लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूं आपको कि मैं ऐसी कोई बात नहीं करूंगा जिसे चोट पहुंचे। और मैं तो महानता ही बताने की कोशिश कर रहा हूं हिंदू धर्म की। अब उसमें ये सबसे नाजुक जो मोड़ है, ये भगवान शिव पे बोलना। क्योंकि देखिए, शिवलिंग पे बोला मैंने, विष्णु के अवतारों बोला, मनु पे सब आपको बताया जो ब्रह्मा वाले थे, लेकिन ये जो रुद्रावतार पे बोलना, जिनको आप नॉर्मली सभी रुद्रों को आप शिव कहकर संबोधित करते हैं हिंदू लोग, इनमें इतनी, क्योंकि इनके बारे में ज़्यादा ज्ञात नहीं था। जैसा मैंने आपको बताया कि ये जो नागवंशी थे, इनको किरात और अनेक नामों से शिव पुराण में भी किरात कहा गया, भगवान शिव किरात के रूप में आए। इस तरह से मैं सिर्फ ये बोलूँगा कि ये जो पहाड़ी जाति थी जो बर्फीले प्रदेशों में रहती थी, इसकी उत्पत्ति रहस्यमय है। ये कहाँ से उत्पत्ति, जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई जो आर्कटिक सर्कल से, उत्तरी ध्रुव की तरफ से या अंटार्कटिक सर्कल से नीचे से आई जातियां, लेकिन नाग जाति के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता। और इसका जो उद्गम जितने मतलब ज्ञात होता है, ज्ञात जिनको कहना चाहिए स्त्रोत्र, वो पता चलता है कि ये इनका इस जाति का उदय कहीं तिब्बत में कैलाश मानसरोवर के आसपास से हुआ। तो उनमें मैंने आपको बताया था कि जो रुद्र है वो अनेक हुए। जो पुराणों में तो सिर्फ 11 का वर्णन है, लेकिन अनेक हुए। तो मैं आपको इन रुद्रों के बारे में एक एक करके जितना हो सके आपको बताने की प्रयत्न कर रहा हूं। और 11 रुद्रों के मैंने आपको नाम बताया, उसमें भी बड़ा मतभेद है, क्योंकि देखिए उसमें दो कारण है। एक तो स्पष्ट एक ही रुद्र का, जब एक ही घटना का वर्णन है, उसमें जो रुद्र को अनेक नामों से पुकारा गया, तो ये आप निश्चित नहीं कर सकते कि भाई ये कौन से रुद्र। फिर भी मैंने ये प्रयत्न किया है कि जो उसके साथ में और जो लोग हैं, यानी कहाँ विवाह हुआ, कौन संगी या कौन सी घटनाएं घटी, जगह कहाँ पे रहते थे, ये सब लेके मैंने ये कोशिश की है कि भाई ये जानने का प्रयास किया है कि भाई ये रुद्र कौन से थे। उसमें भी कुछ रुद्र का आपको स्पष्ट पता लग सकता है, सबका नहीं। तो मित्रों, जो मैंने आपको पहला रुद्र आपको बताया जानकारी, पहले रुद्र तो अनेक हुए जो कैलाश में हुए। उसके बाद फिर जो यहाँ पुराणों में वर्णन पहले रुद्र का है हमारे धर्म में, वो रुद्र हैं जिनको भगवान विष्णु ने बद्रीनाथ से विस्थापित कर दिया था, वो पहले रुद्र हैं। और संभवतः इनका नाम ईशान था, क्योंकि जब मैं केदारनाथ गया था तो मंदिर के पीछे
एक छोटी सी चट्टान पर, शिला पर, और छोटा सा मंदिर जैसा बना था, और उसमें बताया गया था कि ये ईशान महादेव। और ये तो आपको पता ही है, जो 11 रुद्रों में एक नाम ईशान भी है। हालांकि अलग अलग पुराणों में अलग अलग नाम भी है, पर एक नाम ईशान है। आज मैं, और उसके बाद फिर मैंने आपको जिनका थोड़ा सा विस्तृत विवरण है उनका मैंने आपको बताया था। जो सती से विवाह हुआ था जिन रुद्र का, और उनका नाम मैंने आपको बताया कपाली। क्योंकि वो ये इस अंदाज से बताया कि दक्ष जो चिढ़ता था, वो जब उसने सती को अपने यज्ञ स्थल पर यही कहा था कि तुम्हारा पति स्मशान में रहता है, चिता की भस्म लगाता है इत्यादि, तो ये कपाली नाम उसमें दिया हुआ है। और कपाली का अर्थ तो आप समझ ही सकते हैं, कपाल अर्थात खोपड़ी होता है मनुष्य की। तो आज मैं आपको एक दूसरे रुद्र के बारे में बताना चाहता हूँ। आज इनका बहुत अधिक वर्णन है पुराणों में, और इनकी जो संतति थी उसने भारतवर्ष के बड़े क्षेत्र में अपना प्रभुत्व स्थापित किया। और इन महादेव, देखिए महादेव, तो देखिए एक बात मित्रों मैं आपको बड़ा स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि दो नाम जो है वो कॉमन है सभी सभी जितने रुद्र हैं उनके लिए। एक है शिव, उसका कारण मैंने आपको बता दिया था कि शिव जो निराकार रूप को कहा गया, उसका साकार रूप शिवलिंग, तो इसलिए सबको शिव कहा गया। और दूसरा नाम है महादेव। महादेव अर्थात सबसे बड़ा देवता, देवों का देव, देवाधिदेव, ये सब पुकारा गया। तो ये किसी विशिष्ट व्यक्ति का नाम नहीं है। हम तो विशिष्ट नाम खोज रहे हैं ना कि भाई ये कौन से रुद्र है। तो आज जो मैं आपको बताना चाहता हूं, उन रुद्र, वो रुद्र वो हैं जिनका विवाह पार्वती से हुआ। और उन रुद्र का नाम जितना मैंने पढ़ा उस हिसाब से उनका नाम निकल कर सामने आता है शंकर। क्योंकि ये बड़ा कॉमन आपने सुना होगा, शंकर पार्वती। अब अनेक जगह पे आप पढ़ेंगे पुराण में, क्योंकि सबको एक ही शिव मान लिया गया, एक ही व्यक्ति मान लिया गया, और शिव कॉमन नाम दे दिया गया, रुद्र भी बड़ा कॉमन नाम। तो ऐसी भी शिव पुराण में चर्चा है कि जब सती यज्ञ कुंड में कूद गई और जो शिव थे महादेव, वे समाधिस्थ हो गए। तो जब समाधिस्थ हो गए तो उनको फिर देवताओं को उनको जगाना था, क्योंकि उनके ही पुत्र के हाथों कुछ काम करवाना था। जैसे आपने सुना होगा इसका तारकासुर वध। तो ये सब जो चीजें हैं कि तारकासुर वध, ये सब कारण ये सब दिया हुआ है, ऐसा नहीं हो सकता। पर मुख्य बात वही थी जो मैंने आपको बताया था कि रुद्रों को अपनी तरफ करना था, देवताओं को। और उसके लिए सबसे अच्छा तरीका था कि जो आर्य जाति थी, अच्छी खूबसूरत जाति थी, लंबे चौड़े गोरे नुकीली नाक वाले, बड़ी बड़ी आंख वाले, इनमें जो कन्याएं थी वो उनको उनका विवाह कर दिया जाए। तो उससे क्या होता है कि रुद्र इस तरफ हो जाएंगे, आर्यों की तरफ। और अगर आर्यों की तरफ नहीं भी हुए तो कम से कम निष्पक्ष रहेंगे। इससे देवताओं को, जो अनार्य हैं, उनको हराने में आसानी। मुख्य चीज ये है कि ये कूटनीति है, एक प्रकार से कूटनीति, ऐसा सब समझिए। तो यहां भी यही हुआ, इस केस में भी यही हुआ। और ये बात आप बड़े क्या प्रतीक रूप में आपने कई सीरियल में, क्योंकि हर एक आदमी की समस्या ये रहती है कि वो चाहे फिल्म बनाए या टीवी सीरियल बनाए, या जैसे मैं बोल रहा हूँ, तो समस्या ये रहती है कि भाई ऐसा कैसे बोला जाए कि भाई बता भी दिया जाए और किसी को आघात ना हो, किसी के मन पे, दिल पे आघात ना हो, किसी की श्रद्धा को चोट ना पहुंचे। तो ये इसलिए बड़ा कठिन है। तो आपने टीवी सीरियलों में या फिल्म में देखा होगा कि जब पार्वती छोटी थी, वो बड़ी खूबसूरत कन्या थी, छोटी 12-13 साल की,
तो तभी अचानक उनको कभी डमरू दिख गया, कभी कुछ दिख गया, ऐसा करके मतलब सीधी सी बात है कि उस भोली भाली कन्या के मन में जिज्ञासा उत्पन्न की गई और उसको बताया गया, समझाया गया कि भाई सबसे शक्तिशाली जो है वो तो रुद्र हैं। तो वो कन्या भक्त हो गई रुद्र की, जिन्हें पार्वती कहा गया। एक्चुअली ये पार्वती इसलिए कहा गया कि पर्वत पुत्री पर्वतों में थी, और वैसे उनके पिता का नाम पुराणों में हिमवान कहा गया। बाद में अनेक लोग इसको हिमालय, मतलब ऐसा और ज्यादा चमत्कारी रूप देने के लिए हिमालय कहने लगे। हिमालय नहीं, वो हिमवान थे, और वे थे, एक क्षेत्र है त्रियुगी नारायण, वहां के राजा थे। आप अगर नहीं गए होंगे या केदारनाथ गए होंगे आप, तो सोनप्रयाग के पास से एक रास्ता कटता है और वह त्रियुगी नारायण जाता है। वहां से मेरे ख्याल से 12 किलोमीटर करीब पड़ता है त्रियुगी नारायण, और ये बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। और आप अगर केदारनाथ जाते हैं तो इस स्थान के दर्शन अवश्य करें। बहुत अद्भुत स्थान है मित्रों, और ये हमारे पुराणों में मेरे ख्याल से इससे ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान कोई नहीं, क्योंकि ये वो स्थान है जहाँ आप जाएंगे तो बड़ा मंदिर है, और वहाँ पे अभी मैं आपको आगे बताऊंगा क्या इंपॉर्टेंस है, पर ये बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, आप ये समझिए त्रियुगी नारायण। तो यहाँ पर वो बालिका पार्वती रहती थी, जे हिमवान की पुत्री, पर्वत राज हिमवान की पुत्री होने के कारण पार्वती कहा गया। बाद में इनके अनेक नाम पड़े। पार्वती के मन में जो रुद्र थे उस समय, उनके प्रति आकर्षण पैदा किया गया, और पार्वती जो थी रुद्र पास में तपस्या करते थे, समाधिस्थ रहते थे, तो किसी प्रकार से उनको उनकी सेवा में लगा दिया गया। जब वो घर से जाने लगी, ये जब आप देखेंगे जो ये मैं बताऊंगा विशेष रूप से, पर अभी बता देता हूँ आपको थोड़ा सा। जो नौ दुर्गा होती है, नवरात्रि होती है, उसमें आप देखिएगा पहला जो दुर्गा का रूप है, देवी का पहला रूप, उसे शैलपुत्री कहा गया। शैलपुत्री अर्थात ये पार्वती। और दूसरा रूप जो है वो ब्रह्मचारिणी कहा गया। तो ये ब्रह्मचारिणी रूप वही है जब वे समाधिस्थ रुद्र की सेवा में गई। भाई 50 काम रहते हैं, वो समाधिस्थ है लेकिन जागते होंगे, खाना देना है, कुटिया की साफ सफाई करना, अनेक काम है, तो वो उनकी सेवा में लग गई। और वहां कुछ वर्षों तक सेवा करने के बाद, और सभी देवी देवताओं को, सब जैसा आपने सती के केस में देखा होगा कि सभी देवी देवता आके हिमवान को मनाने लग गए। अनेक जगह आप पुराणों में ये पढ़ेंगे कि सहर्ष स्वीकार कर लिया हिमवान और मैना। ऐसा नहीं है, अगर ऐसा होता तो बाद में देखिएगा जब बारात आई भगवान शिव की, मतलब अर्थात रुद्र की, शंकर की, तो उनका रूप देखकर जो पार्वती की माता थी मैना देवी, वे बेहोश हो, क्योंकि उनको कल्पना नहीं थी कि दामाद ऐसा, मतलब व्याघ्र चर्प लपेटे और भस्म लगाए हुए होगा, जटाजूटधारी। तो इसका अर्थ है कि उनको पता ही नहीं था कि किससे शादी तय हो रही। हिमवान को पता रहा होगा, पिता को पता रहा होगा, पर देवताओं के जोर देने पर, सबके जोर डालने पर वे तैयार हो गए। और आपको वैसे भी पता है कि लड़कियों को, जो बेटियां रहती थी, कन्याएं, उनका तो ज्यादा महत्व था नहीं। जब उनको समझाया गया होगा कि बहुत शक्तिशाली हैं, इनको अपनी तरफ करना जरूरी है, तो वो तैयार हो गए। तो इस प्रकार जब विवाह तय हुआ, उधर भी बहुत मनाना पड़ा रुद्र को भी, ऐसा नहीं, रुद्र को मनाना पड़ा कि भाई ये कन्या जो लगातार आपकी वर्षों से सेवा कर रही है, आप इससे विवाह कर लीजिए। तो तब भी शिव बड़े मुश्किल से राजी हुए, रुद्र बहुत, शंकर बहुत मुश्किल से राजी हुए, क्योंकि वो विवाह नहीं करना चाहते थे। पर हाँ, वे इस कन्या से बहुत प्रसन्न थे जो अनवरत रात दिन उनकी सेवा कर रही थी। मित्रों, ये जो बात है कि भाई ये प्रसन्न हो गए, वो ये अलग अलग तरीके से लिखी हुई है। मैं तो आपको इसको सीधे सीधे बता रहा हूँ, क्योंकि मैं इसको मानता हूँ कि देवताओं की ये राजनीतिक चाल थी कि भाई किसी प्रकार से दुर्ग को, जो रुद्र हैं, उनको अपने वश में रखो।
तो ये इसका बड़ा अच्छा वर्णन आप देखे होंगे। और ये विवाह माना जाता है कि शिवरात्रि जो आती है, महाशिवरात्रि जिसे कहा जाता है, और महाशिवरात्रि को दो संयोग कहे जाते हैं। एक तो जो मैंने आपको ज्योतिर्लिंग वाली घटना बताई थी कि दो, जो शिवलिंग वाले जो एपिसोड था, उसे मैंने आपको बताया था कि ब्रह्मा और विष्णु के बीच में जब विवाद हो गया तो भगवान शिव जो थे, भगवान शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में उनके बीच में प्रकट हो गए, और जिसका और छोर नहीं था। ये बात मैंने आपको बताई। और दूसरा है ये शंकर पार्वती की विवाह की घटना। तो ये दोनों घटनाएं इस दिन घटी थी, ऐसा माना जाता है। महाशिवरात्रि जो कहा है, देखिए शिवरात्रि तो हर माह की जो अमावस होती है उसको कहा जाता है, लेकिन महाशिवरात्रि इस दिन कहा जाता है। तो मित्रों, ये जो जब ये विवाह हुआ था यहाँ त्रियुगी नारायण, और त्रियुगी नारायण में आज भी वो वेदी प्रज्वलित है, जिसे माना जाता है कि विवाह के पूर्व ब्रह्मा विष्णु महेश ने हवन किया था। तो जैसा होता है, सब जाते हैं, मैं भी गया, और मैं वहाँ पे 2-3 बार जा चुका हूँ वहाँ त्रियुगी नारायण में, क्योंकि मुझे बड़ी श्रद्धा होती वहाँ पहुँच के कि भाई ये हमारे पूर्वजों की धरती, ये स्थान है। मित्रों, आप तो आपको मेरी सोच मालूम है कि मैं क्या सोच के जाता हूँ। मैं यही सोच के जाता हूँ कि ये है मेरे महान पूर्वजों की धरती। और वहाँ जो, जैसा आप जानते हैं, पंडितों ने बनाया है कि भाई वहाँ लकड़ी चढ़ा दो। हालांकि वो सब बड़ा कोई बड़ा महंगा, मतलब लूट खसोड़ जैसा आप देखते होंगे इधर के बड़े मंदिरों में, ऐसा नहीं है। छोटा सा गांव है त्रियुगी नारायण, और मोस्टली वो पंडित वहाँ के वासी है। मैंने पता किया था तो वो कहीं छोड़ के नहीं जाते, साल भर वहीं रहते हैं, ठंड में भी नीचे नहीं उतरते, वहीं रहते हैं। तो वहीं पास में जो वेदी जहाँ शिव पार्वती विवाह हुआ था, ब्रह्मा ने विवाह कराया था और विष्णु ने गांठ बांधी थी। जो कन्या का भाई गांठ बांधता है कहते हैं ना, तो विष्णु थी। यहाँ से वो बात हुई थी कि भाई विष्णु भगवान जो थे पार्वती जी के भाई थे। वो बात आप कई जगह जब पढ़ेंगे पुराणों में या कई जगह, तो वो इस घटना से ये बात हुई कि भगवान विष्णु ने गांठ बांधी थी। जो शादी के समय गांठ बांधते हैं ना दोनों, तो दूल्हा दुल्हन, और तब विवाह होता है। तो ये घटना का साक्षी ये स्थल माना जाता है। अब यहाँ जो मैं आपको मैंने बताया कि ये शंकर जिन रुद्र का नाम था वो ये रुद्र थे, और इनका आगे बड़ा लंबा चौड़ा विवरण है। इनका ही कहानी आगे बहुत लंबी चौड़ी है। जैसे कार्तिकेय इनके पुत्र कहे जाते हैं, गणेश इनके पुत्र कहे जाते हैं। तो इनका जो जन्म है ना, वो थोड़ा सा विचित्र है दोनों का। तो जो पुराण में लिखा है वो मैं आपको बता देता हूँ, बाकी फिर आप खुद समझिए। देखिए, कार्तिकेय का जन्म जिस कारण से भी मानिए, हालांकि शिव पुराण में लिखा हुआ है कि एक्चुअली में वो पार्वती पुत्र नहीं गंगा पुत्र थे, उसमें कहा गया है। तो इस कारण उनको शरवन, मतलब जो सरगंडा कहा जाता है जिससे चिक बनती थी पहले, उसके मन में फेंक दिया गया था। वहां से उस नवजात शिशु को उठा के कृतिकाओं ने पाला, इसलिए उनका नाम पड़ा कार्तिकेय। इसलिए आप जब भी कोई चित्र देखेंगे कार्तिकेय का, तो आपको उनके 6 मुख दिखाए जाएंगे, चित्र में बना रहता है। वो इसलिए कि उन्होंने उनको 6 माताओं ने पाला, उन्होंने 6 माताओं का दुग्धपान किया था, ऐसा बताया जाता है। और फिर उनकी लंबी चौड़ी कहानी है। जब मैं कार्तिकेय वाले प्रसंग पे एपिसोड बोलूंगा, कि बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत लंबा चौड़ा इतिहास है। कि साउथ गए, ये गया, आप कहानियां आप पढ़ेंगे तो बहुत लंबा चौड़ा है। आपने पढ़ा होगा कि भाई वो कार्तिक जब विवाह करना था तो कार्तिकेय ने उनको कहा कि भाई आपको ये धरती का चक्कर लगा के आओ, तो वे मोर पे उड़ गए। और गणेश जी तो जा नहीं सकते थे, उनका वाहन चूहा था, तो उन्होंने माता पिता के चक्कर, ये सब कहानियां। तो मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि शंकर पार्वती की और उनके परिवार की कहानियां लंबी चौड़ी, तो वो आपको, और दोनों बहुत महत्वपूर्ण है
हिंदू धर्म में गणेश और कार्तिकेय बहुत महत्वपूर्ण देवता है। आपको तो पता ही है कि गणेश तो कोई भी पूजन करना हो, पूजन क्या हम तो बातचीत में करते हैं, किसी काम को प्रारंभ करना हो तो हम बोलते हैं श्री गणेश, श्री गणेश करो किसी काम का शुभारंभ को। और अभी आपने देखा भारतीय संसद का जो उसमें प्रवेश किया लोगों ने गणेश चतुर्थी के दिन, सांसदों ने जो प्रवेश किया, प्रारंभ हुई बैठक वो गणेश चतुर्थी के दिन। तो इतने महत्वपूर्ण जो देवता हैं उनके बारे में मैं अलग से बताऊंगा। और कार्तिकेय भी आपको पता है कि दक्षिण में इनका बहुत ज्यादा महत्व है। उत्तर में आपको उतना महत्व कार्तिकेय का नहीं दिखेगा, लेकिन दक्षिण में विशेषकर तमिलनाडु में ये इनको मुरुगन, सुब्रमण्यम ये इत्यादि नामों से जाना जाता है। और आपको पता ही चल गया होगा मेरे बोलते साथ कि कितने महत्वपूर्ण है। अर्थात इन दोनों को मैं बाद में बताऊंगा। और आप देखिए इनकी परंपरा में आप आगे भी देखिए, जैसे गणेश जी का वो रिद्धि सिद्धि या सिद्धि समृद्धि अलग अलग जो भी नाम दिए, दो कन्याओं से विवाह हुआ, उनके दो पुत्र हुए, शुभ लाभ। आज भी आप जो बिजनेसमैन होता है, पुराने सेठ जो रहते थे, उनकी तिजोरी पे या घर के बाहर जो स्वास्तिक का चिन्ह होता है, आर्यों का चिन्ह, और उसके साथ लिखा होता है शुभ लाभ, एक तरफ शुभ दूसरी तरफ लाभ, ये गणेश जी के पुत्र कहे गए। तो इतना ज्यादा महत्व है इन रुद्र का। ये सब बताने का मतलब ये है कि इन रुद्र का हमारे धर्म में कितना ज्यादा महत्व है। तो ये इन शिव के ही बारे में अनेक, जैसे अब इनकी पुत्री कही जाती हैं अशोक सुंदरी, कहाँ कहीं कहा गया, कहीं एक संतोषी माता भी नाम से, जो फ्राइडे को लोग फास्ट, बीच में बड़ा जोर था, अभी तो कम है आजकल, 15-20-25 साल पहले बड़ा जोर था, हर कोई संतोषी माता का व्रत रख रहा है, वो भी शिवपुत्री कही जाती है। तो इतना तो डिटेल देखिए, स्पष्ट चूंकि रुद्रों के बारे में नहीं है बहुत ज्यादा, फिर भी जितना मिला, और इनके ही बारे में थोड़ा सबसे ज्यादा स्पष्ट है, शंकर पार्वती के बारे में, कि भाई माता पिता कौन थे, कहाँ थे, ये विवाह कहाँ हुआ इत्यादि। हाँ, विवाह के लिए मैं आपको बड़ी मनोरंजक चीज बता देता हूँ कि जब आप देखे होंगे महाशिवरात्रि के दिन गाना बजता रहता है, शिव जी बिहाने चल गए पालकी सजाए के। तो मेरे भी मन में प्रश्न आया कि पालकी सजाए के कहाँ चले और कहाँ तक चले, मतलब कहाँ से कहाँ गए। तो इसको जब मैंने जाके वहाँ उस क्षेत्र में, और मैं आपको बता ही चुका हूँ, मैं 3-4 बार जा चुका हूँ, तो जब मैंने वहां जाके देखा तो मुझको लगा कि भाई ये जो बारात निकली, ये केदारनाथ से त्रिवेणी नारायण, क्योंकि यही स्पॉट मिलता है, केदारनाथ मिलता है आपको इनका रुद्र का स्थान, और त्रिवेणी नारायण पार्वती जी का स्थान। और विवाह तो त्रिवेणी नारायण में हुआ था, ये तो विवाह वेदी वगैरह सब बनी हुई है वहां पे। खैर इसको कोई दावा नहीं किया सकता, ये तो मैं पूरा आपको ये जो बता रहा हूँ एपिसोड, ये जो रुद्र पे एपिसोड है, ये पूरा इन्हीं बातों पे, मतलब जो लोक गाथाएं हैं, जो स्थलीय साक्ष्य, वहाँ क्या मानते हैं लोग, परंपराएं हैं, उसी के आधार पर बताया जा सकता है। तो इसलिए मैं इस आधार पर बता रहा हूँ कि भगवान शिव अर्थात शंकर की बारात जो है वो केदारनाथ से निकली और त्रिवेणी नारायण। और ये ऐसे आप बाई रोड अभी जैसे अभी जाएंगे तो आपको 14-12-26 किलोमीटर पड़ेगा, पर पहाड़ों से, मैं जब केदारनाथ गया था तो वहां पर मेरा जो गाइड मिला, उससे मैंने पूछा था किस गांव गए, तो उसने बोला त्रिवेणी नारायण। तो मैं कहा त्रिवेणी नारायण, मैं ये रास्ते से पूछा, मैंने कहा रास्ते के हिसाब से इतनी दूर से तुम आए हो, तो उसने कहा नहीं, हम तो दूसरा पगडंडी से आते हैं शॉर्टकट, और 12-15 किलोमीटर पड़ता है। तो चूंकि केदारनाथ में बहुत भीड़ होती है, काफी श्रद्धालु आते हैं, त्रिवेणी नारायण में तो उतने नहीं आते। तो वे बेचारे जो वहाँ पंडित हैं, गरीब पंडित हैं, वे सब अपना जो सीजन होता है, अर्थात जब केदारनाथ के पट खुले रहते हैं, तब वहाँ के जो पुजारी और उनके बच्चे लोग गाइड के रूप में यहाँ पर केदारनाथ में आ जाते हैं। अब ये ज़्यादा दूर नहीं पड़ता, पहाड़ों पे जो रास्ता है पगडंडी से, उससे आ जाते हैं। इससे मैंने अंदाजा लगाया कि ये बारात जो है शंकर की, भगवान शंकर की, वो केदारनाथ से निकली और त्रिवेणी नारायण पहुंची और यहाँ विवाह हुआ। अब इसमें आप देख लीजिए, अगर आपका कोई और सोच हो तो आप बता सकते हैं कमेंट करके।
कि नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं तो जितना पढ़ा, जाके देखा, वो अपने हिसाब से बता रहा हूँ, क्योंकि स्पष्ट नहीं है। बाकी आप पुराण पढ़ने जाएंगे तो फिर बड़ा चमत्कारिक वर्णन है, तो इसलिए इसको यहाँ छोड़ देते हैं। हाँ, मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना आपको यहाँ बताना चाहता हूँ, बहुत महत्वपूर्ण, और उसको बाद में कार्तिकेय के जब एपिसोड में मैं आपको फिर से बताऊंगा। और वो घटना ये है कि जो ये आपने पढ़ा होगा ना, जो मैंने आपको बताया था चंद्रवंश, तो चंद्रवंश में जो चंद्रमा का पुत्र बुध, ये आपको मैंने बताया था, शुरू के किसी एपिसोड में बताया था कि जो चंद्रमा था वो गुरु बृहस्पति की पत्नी को लेके भाग गया, पत्नी भी चली गई, जो भी प्रेम कर रहे थे चले गए, और गुरु पत्नी का नाम था तारा। तो वापस जब देवता बीच में पढ़े और समझाया बुझाया गया तो तारा वापस आ गई, किंतु वो प्रेग्नेंट थी। तो इस बात पर फिर लड़ाई हुई कि भाई पुत्र किसका है। तो पुत्र जो हुआ वो चंद्रमा का माना गया, और पुत्र का नाम रखा गया बुध, और बुध से चंद्रवंश प्रारंभ हुआ। तो इसमें जो थे राजा, उनका नाम था आयु। आयु का पुत्र था नहुष। नहुष का विवाह भगवान शिव यानी ये शंकर की पुत्री अशोक सुंदरी से हुआ था, अर्थात राजा नहुष जो थे वो इनके दामाद थे। तो जब इंद्र वाली कहानी आपने सुना होगा, वो इंद्र जब भाग गया, इंद्र नहीं था और इंद्र किसको बनाया जाए ये चल रहा था आपस में कंपटीशन, तो कार्तिकेय आए थे और कार्तिकेय ने वो तारकासुर वध किया था। वो डिटेल में आप कैसे क्या हुआ जगह सब बात बताऊंगा कार्तिकेय वाला, पर इतना समझ लीजिए कि उस समय भगवान जो जो थे शंकर, उन्होंने पुत्र की बड़ी इच्छा थी, अर्थात कार्तिकेय की बड़ी इच्छा थी कि मैंने तारकासुर को मारा है, ये देवता तो मार नहीं पा रहे थे, तो मुझको इनका मतलब राजा बनाया जाएगा, इंद्र का पद दिया जाएगा। किंतु ऐसा नहीं हुआ, और इंद्र का पद अशोक सुंदरी अर्थात इनके भगवान शंकर के दामाद नहुष को दिया गया। तो इससे कार्तिकेय बहुत चिढ़ गया और फिर वो दक्षिण चले गए, वो कहानी बात की। तो बाद में फिर नहुष का भी बड़ा लंबा चौड़ा प्रसंग है। तो नहुष जब था वो चंद्रवंशी राजा था, तो वो बड़ा अहंकार आ गया उसमें, और उसने फिर वो बड़ी कहानियां अगर आप पढ़ेंगे कि वो उन्होंने उसमें सप्तर्षियों को अपनी पालकी ढोने में लगा दिया, और जो इंद्र तो छुपा हुआ था, तो उसकी पत्नी जो थी शची, उसको बोला अब मैं इंद्र हूं, तुम मेरे शैया पे आओ। तो उसने जाके ऋषियों से शिकायत की, तो ये सब शिकायतें इनके पास शंकर के पास पहुंची। तो जब अनेक शिकायत और पता लग गया कि बहुत घमंडी है, ऋषियों का, देवताओं का, सबका अपमान करता रहता है, तो फिर नहुष को इंद्र के सिंहासन से उतार दिया गया। ये कथा है, तो बड़ी डिटेल कथा है, तो इसको आप जाने दीजिए। यहाँ पे मैं आपको सिर्फ इतना, और भगवान गणेश और भगवान कार्तिक के बारे में अलग से बताऊंगा, क्योंकि वो बहुत लंबा चौड़ा है। इस एपिसोड में सिर्फ मैं भगवान शंकर जो रुद्र का एक रूप थे उनके बारे में बता रहा हूँ। तो मित्रों, अभी तक ये जो मैंने आपको बताया, और उनका क्षेत्र भी लगभग आपको बता दिया। आपको देखिए, केदारनाथ का मैंने पहला ईशान बताया, दूसरा ये शंकर का बताया। हमको जरूरी नहीं कि केदारनाथ का आज का जो मंदिर है, भाई आसपास कहीं दूसरी पहाड़ी पे कई जगह आप रहेंगे। देखिए, एक भगवान गणेश से जैसे जुड़ी घटना है कि वो सिर काट दिया वाली, तो सिर काट दिया वाली जो बात है, उसको अगर आप डिटेल में देखेंगे तो बड़ा अलग चमत्कारिक रूप आएगा, जो मानने का मन नहीं होता। लेकिन गणेश जी तो थे, उसमें आप मानने का मन नहीं होता कि बात नहीं, वो तो थे ही। तो जब मैं गया तो जो सोनप्रयाग के बाद गौरी कुंड पड़ता है 5 किलोमीटर करीब, और गौरी कुंड से पैदल यात्रा केदारनाथ की शुरू होती है। तो गौरी कुंड से 1-1.5 किलोमीटर पे जो पहाड़ी है, बगल में पहाड़ी, उसके ऊपर एक स्थान है सिरकटा गणेश। वहां पर आप जाइए, मैं गया था। वहां गणेश जी की एक सिरकटी मूर्ति है, जिसमें सिर नहीं है, केवल धड़ है।
तो जब मैंने वहाँ पुजारी से पूछा तो उसने कहा कि इस स्थान पे काटा गया। और गौरी कुंड तो आपको वो स्थान मालूम है कि भाई पार्वती जी नहाती थी, नहाने का स्थान था। और वो कथा भी आपको पता है कि भगवान शिव आए और गणेश जी ने रास्ता रोक लिया, फिर शिव जी ने मारे दौड़ाया। हालांकि मैं एक बात आपको बता देता हूँ, ये पक्का नहीं है। गणेश जी का सिर काटने का स्थान और भी जो उत्तराखंड और हिमाचल के क्षेत्र हैं वहाँ कहा जाता है कि यहाँ गणेश जी का स्थान कटा था। इसलिए मैंने आपको बता रहा है कि तो हजारों साल पुरानी कहानियां हैं। और विशेषतः ये रुद्रों के बारे में, इसमें तो सिर्फ कहानियां ही कहानियां हैं, कोई पक्का कहीं ऐसा सबूत मिलता नहीं। और इसलिए अपन इसको अंदाज लगाते चलते हैं और लोगों को नहीं पता है। जैसे आप देखेंगे ना तो गणेश और कार्तिकेय के जन्म का मैंने आपको बताया, गणेश जी के जन्म का भी ऐसा ही। तो ये विचित्र विवरण क्योंकि नहीं पता था। और शिव पुराण, मेरे को तो मित्रों आश्चर्य ये होता है कि जगह जगह जो शिव पुराण का पाठ होता है, कई जगह भाई शिव पुराण कथा चल रही है, ये पंडित लोग बताते क्या है? अगर मैं आपको अभी सोच लीजिए कि मैं आपको खुल के नहीं बता पा रहा हूँ कि कार्तिकेय के जन्म और गणेश जी के जन्म के बारे में शिव पुराण में क्या लिखा है, बड़ी विचित्र बातें लिखी हुई। तो अब यहाँ तक कि हनुमान जी को भी, इसमें आप लोग बोलते हैं ना कि हनुमान जी का रुद्र, खैर वो बाद में बताऊंगा आपको कि हनुमान जी को भी रुद्र का अवतार कह दिया गया, वो शिव पुराण का नहीं है। जब 11 अवतार आपने कहा, फिर आप इसमें शिव पुराण में 30-40 अवतार बता दिए, तो अभी मैं सिर्फ 11 अवतार पे फोकस कर रहा हूँ जिनको रुद्र कहा गया, क्योंकि बाकी दूसरे को दूसरे दूसरे कहा गया। मित्रों आज मैंने भगवान जो शंकर थे, आप और इन्हीं की ज्यादा लीला है। आपने देखा होगा जितने फिल्म बनती है, जितनी बनती है, वो इन पर बनती है, शंकर पार्वती। और इन्हीं को दिखाया जाता है कि भाई पार्वती जी ऐसा बोले, शिव जी ऐसा बोले, इस तरह से। तो इनका बहुत ज्यादा महत्व है। लेकिन ऐसा नहीं कि दूसरे रुद्र भी नहीं है, सिर्फ अपन भूल गए, अपन सबको समझ गए कि हर जगह शंकर पार्वती, लेकिन अलग अलग है। पहला तो मैंने आपको बताया था, कपाली जिनकी सती से विवाह हुआ, उनका रहन सहन बिल्कुल अलग था और बड़े क्रोधी थे वो। देखिए रुद्र नाम पर भी वही है, आपने देखा होगा जैसे दक्ष का सिर काट दिया गया था। तो ये सब जो है ना, इनके क्रोधी, जब ये बहुत भोले थे, शांत रहते थे, योगी तो थे ही, लेकिन जब क्रोध में आ जाए, कोई इनका अपमान कर दे या इनके विरुद्ध बात कर दे, तो ये जब क्रोधित हो जाते थे, तो फिर इनका सामना कोई नहीं कर सकता। तो मित्रों आज जो मैं आपको प्रसंग इनके बताया, इनके रुद्र के, शंकर रूप के, तो आशा है आपको पसंद आया होगा। तो अगले एपिसोड में आपको जो काशी में कौन रुद्र थे ये बताओ, क्योंकि ये रूप में क्या होता है शंकर, ये तो आप अधिकतर जानते हैं। ये जो भी मैंने आपको बताया इसमें से कोई नई चीज नहीं, सब बड़ी प्रसिद्ध चीज है, क्योंकि सबसे प्रसिद्ध यही थे। जोगी नारायण भी आप जानते हैं, केदारनाथ जानते हैं, महाशिवरात्रि जानते हैं। हाँ हो सकता है कि बहुत से लोग ये जो मैंने आपको बताया कि नहुष जो थे भगवान शंकर के दामाद थे, ये लोगों को नहीं पता होगा, या इंद्र बने थे फिर उनको अपदस्थ कर दिया गया। बाकी तो आप जानते ही हैं। तो अगले एपिसोड में आपको दूसरे रुद्र, जो वो भी इतने ही प्रसिद्ध, देखिए जो प्रसिद्ध है उन्हीं के वर्णन है, तो जो उसके बाद जो प्रसिद्ध रुद्र हैं वो है काशी के रुद्र। तो काशी में कौन से रुद्र थे ये मैं आप बताऊं, क्योंकि लोग काशी के रुद्रों को बहुत वर्णन पढ़ते हैं कि भाई पांडव जा रहे हैं और फिर वो चले गए उत्तर दिशा में, लेकिन उन रुद्र का क्या नाम था? अभी तक मैं आपको देखिए ईशान, कपाली और शंकर ये नाम बता चुका हूं। अब आपको अगले एपिसोड में बताऊंगा कि काशी में जो रुद्र थे उनका क्या नाम था और ये कैसे मैंने निर्णय लिया। आशा है मित्रों आपको एपिसोड पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हाँ, अगर आपके पास कोई नई जानकारी है या आपको मैं जो बोल रहा हूँ कुछ गलत लगा, तो आप अवश्य कमेंट करिए और आप अपना सत्य, अपने तथ्य दीजिए, जिससे मेरी भी जानकारी बढ़े। धन्यवाद।